Q20 कैप्सूल सीरीज विषय मैथमेटिक्स टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, Q20 कैप्सूल सीरीज कहने का मतलब ये है कि हम पर डे प्री एग्ज़ाम होने तक इस बुक्स YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार 20 क्वेश्चन सॉल्व करते रहने से आप देखेंगे 3, 4, 5 महीने में आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि केवल उसी का अध्ययन कर लेंगे तो आपको प्री निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम Q20 कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत वेक्टर एनालिसिस के 20 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर दे चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने 37 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 37 क्वेश्चन। आज कुछ क्वेश्चन कम होंगे, यानी Q20 के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे, लेकिन पहला वीडियो लेक्चर और ये दोनों वीडियो लेक्चर पूर्ण रूप से आपको 40 क्वेश्चन दे देंगे। लेकिन Q20 कहने का मतलब है कि कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर करेंगे। 1-2 क्वेश्चन कभी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसको, कभी कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो 20 तो रहेंगे ही, 20 से कम नहीं होंगी। बिना देरी किए हुए आज हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोले तो 37 के आगे 38। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय मैथमेटिक्स। और मैं आपको या जो अभी LT ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी कॉम्पिटिटर के लिए एक सुझाव देंगे कि आप निरंतर पढ़िए, लगातार पढ़िए, तभी सफलता मिलेगी। आप एक दिन जोश में आकर के बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद चले गए पिकनिक मनाने, तो ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। थेथर बनना पड़ेगा, तब जा कर के आपको एक सीट सुनिश्चित हो पाएगी। और हम आपके साथ इस सफलता में आपके साथ मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग 38 क्वेश्चन करेंगे पहले आज। 38 क्वेश्चन देखिए, लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं। ABC 3 वेक्टर, यहाँ पे स्मॉल ABC लिखा है, वर्सेस तो ये कैपिटल होना चाहिए था। ABC 3 वेक्टर हैं तो सिद्ध करना है B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B का मान क्या होगा। यानी हमको निकालना है B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B। हम आपको यहाँ नोट्स में बता दे रहे हैं, कल के ये ऐसे दिया रहे या C क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस C रहे। इसका मान A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A, या एक ये स्वयं है, सबका मान एक ही होगा। चाहे इसका मान निकालिए, चाहे इसका मान निकालिए, चाहे इसका मान निकालिए। अब उसका मान कितना होगा? ABC का स्क्वायर होगा। कैसे होगा इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, फिर से बता दे रहे हैं, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A बराबर
बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तीनों का मान यही होता है, ए बी सी का स्क्वायर। कभी कभी ये दे सकता है एग्जाम में, कभी ये दे सकता है, कभी ये दे सकता है। अभी जो दिया है बी क्रॉस सी दिया है, यानी कि ये वाला दिया है, और उसका मान क्या होगा, ए बी सी। ए बी सी क्या है, अगर हम ऐसे लिखे हैं तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका मान होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान है। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, एक फार्मूला और इसमें नोट करेंगे हम लोग। फार्मूला ये है कि यहीं लिख लीजिए फार्मूला को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी रहे, इसका मान होता है ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट इसमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी रहे तो ए बी डी सी सी फिर ए बी सी डी होगा। ये क्वेश्चन ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट इसको बढ़ जाते, बी सी का छोटा वैल्यू कुछ लेके आई जे के ऐसा मान करके, लेकिन हमको मेंस भी देना है, तो मेंस देना है तो हर क्वेश्चन को यहीं से हम लगा के सॉल्व करें। बाकी प्री और मेंस अलग से तैयारी नहीं होती है, दोनों साथ साथ हो जाएगी। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर, देखिए क्या होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की परिभाषा से, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऐसा होता है, ए बी सी अगर ऐसे रहे तो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला, दोनों याद होगा तभी ये हो पाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे बी क्रॉस सी कर लेंगे डॉट, इसको देखिए क्या बताएं, सी ए बी ए माइनस सी ए बी। देखिए ये हो जाएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे कि कोई दो वेक्टर अगर इक्वल हो जाए तो इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंतर्गत ए और ए दोनों इक्वल हैं, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, बी क्रॉस सी, सी ए बी ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए सी ए बी। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, बी सी ए सी ए बी। एक चीज़ और हम बताए थे, एक चीज़ और हम बताए थे कि ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी, ये तीनों इक्वल होते हैं। अगर एक साइकिल क्रम में लिखा जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों का मान
एक ही होता है, यानी बी सी ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, या सी ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी। ये दोनों मिला के क्या हो गए, ए बी सी का स्क्वायर। तो आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग रिजल्ट पर ये पहुँचे कि दिए गए क्वेश्चन का मान ए बी सी का स्क्वायर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो ए बी समांतर होंगे यदि और केवल ए डॉट बी बराबर प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो देख पहले बी वाले को चेक करते हैं। बी वाला, बी देखिए क्या कह रहा है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। ए बी समांतर है, ए और बी समांतर है। समांतर हैं तो इनके बीच या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कास 0, कास 0 का मान 1 ये हो गया। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कास 180 डिग्री। कास 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। चूँकि ए बी कास थीटा, थीटा की जगह 180 डिग्री थे -1 होगा। तो यहाँ से क्या निकला, सॉरी, ए डॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। यही रिजल्ट निकला दोनों से। यानी जब पैरेलल होंगे तो एंगल थीटा बराबर 0 होगा तो यहाँ प्लस होगा, 180 होगा तो यहाँ माइनस होगा। यानी ए डॉट बी बराबर प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होगा। यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ए के बारे में देखते हैं। ए वाला, ए के बारे में हम लोग देखते हैं। ए कह रहा है, देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर नहीं कास थीटा बराबर ए डॉट बी बटे के मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे कास स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर बटे कि ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि कास थीटा का मान क्या होता है, 1 से छोटा -1 से बड़ा होता है। या कास स्क्वायर थीटा का मान अगर हम कहेंगे तो या 1 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी कास स्क्वायर थीटा का मान 1 से छोटा या बराबर होगा। कास स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, अर्थात ए डॉट बी का स्क्वायर बटे के मॉडुलस ऑफ ए की स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। और यहाँ से कह सकते हैं ए डॉट बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ है, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से दोनों रिजल्ट से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टर ए व बी के बीच कोण ज्ञात करना है। दिया क्या है, ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी। ए डॉट बी के मतलब ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, यन कैप का जब मॉडुलस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मॉडुलस वही रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा ए बी से भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे के कास थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 या थीटा इक्वल टू 40/4
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई जे के इकाई सदिश हो तो सिद्ध करना है दिस इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम ये जानते हैं आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 और आई क्रॉस जे बराबर के होता है। इसको अगर जे क्रॉस आई कर देंगे तो माइनस के हो जाएगा। इसी प्रकार से जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई, इसको उल्टा कर देंगे के क्रॉस जे बराबर तो हो जाएगा माइनस आई। अब के क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जे, इसका उल्टा कर देंगे आई क्रॉस के बराबर हो जाएगा माइनस जे। इसी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आई डॉट जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा जे प्लस के डॉट के, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी दो इकाई सदिश है और उनके बीच का कोण π/3 है। तो a + b का मान इकाई सदिश है, a और b क्या कह रहा है इकाई सदिश है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a बराबर 1 और मॉडुलस ऑफ b बराबर 1 इकाई सदिश है और उनके बीच का कोण कह रहा है कि π/3 है। तो ये निकालना है मॉडुलस ऑफ a + b। तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा a + b इंटू a + b। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस के स्क्वायर करेंगे तो इसको हम a डॉट a लिख सकते हैं। इसी फार्मूला का यूज करके हम इसको लिखे हैं। ये क्या हो जाएगा a + b का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a² + b² प्लस 2a डॉट b। यह हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab cos थीटा और ये प्लस b। अब इसका मान 1 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा cos 2 गुणते 1 cos 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 2 + 2 गुणते 1/2 यानी कि 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a + b² बराबर 3 या a + b बराबर √3। यही आएगा। √3 क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दिया गया है, एक भुजा ये है एक भुजा ये, एडजेसेंट साइड दिया है यानी कि समांतर चतुर्भुज ये है। तो एक भुजा ये दिया है एक भुजा ये दिया है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और ये भुजा दिया है मान लीजिए ये दिया है i + k, ये भुजा दिया है 2i + j + k, ये दिया है। तो एक समांतर चतुर्भुज के अगर दो भुजाएं दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, ये नोट में लिख लीजिएगा, इफ a and b are two adjacent sides of the parallelogram then area of them will be equal to modulus of a क्रॉस b होगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, PARRALEL पैरेललोग्राम एरिया होता है ये। अब एरिया निकालने के लिए हमको a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b निकालने के लिए देखिए आपको टाइम नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं फिर करते हैं। a बराबर दिया है i + 0j + k, b बराबर दिया है 2i + j + k। ये साइड्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है, मतलब पैरेललोग्राम की संलग्न भुजाएं दी हैं। अगर इसको हम पॉइंट्स में लिखें ए को तो क्या लिखेंगे 1 0 1 0 1, इसको लिखेंगे 2 1 1। हमको a क्रॉस b निकालना है,
ए क्रॉस बी निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ से -1 आएगा। फिर इसको कम अप कर देंगे, फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे, फिर यहाँ से 2 -1, 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसको बंद कर देंगे, 1 -0, यानी ए क्रॉस बी बराबर आ गया, ए क्रॉस बी बराबर -i + j + k। अब 60 में लगाने के लिए थोड़ा सा इतना लिखेंगे, एग्जाम्स में टाइम लगेगा। एग्ज़ाम में इसके i j k के कोफिशिएंट लिखिए, ए क्रॉस बी निकालना है तो इसको बंद कर दीजिए, इसका गुणा करके ये लिखिए, फिर इसको बंद कर दीजिए, इसको जब बंद कर देंगे तो इसका गुणा करके लिखिए, ये हो जाएगा। फिर इसको बंद कर दीजिए, इसका गुणा करके लिखिए, ये हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी ये आ गया। हमको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब 1 + 1 + 1 बराबर √3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि दो सदिश ए बी का मान क्रमशः 2√3 तथा उनके बीच का कोण 120 है, तो ए डॉट बी पूछ रहा है, कुछ नहीं लगाना है। ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखिए या ए लिखिए, ये कही बात है। ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया √3, एंगल दिया 120 डिग्री, cos 120, या हो जाएगा 2√3 गुणते -1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचेगा -√3। डी इज द करेक्ट आंसर। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो रेखा ए क्रॉस बी ये दिया है। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, रेखा ये कंडीशन दिया है R क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए, और दूसरा दिया है R क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी। तो इस पॉइंट्स के ए और बी के ये कंडीशन दिया है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, यानी इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी पूछ रहा है। तो यहाँ से इस वाले समीकरण से देखिए क्या, एक ये दिया है, एक ये दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R - A क्रॉस B लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं R - A क्रॉस B बराबर 0 लिख सकते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। R क्रॉस B बराबर A क्रॉस B है, तो इसको हम R - A क्रॉस B बराबर 0 लिख सकते हैं, R - A क्रॉस B बराबर 0 लिख सकते हैं, यही चीज़ है। अब हमको B का मान यहाँ रखिए, पहले हम R - A क्रॉस B का मान रख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 0i - 2j - k। R - A का मान भी रख दीजिए यहाँ पे, R - A का मान हो जाएगा i + j + 0k क्रॉस 0i - 2j - k। अब देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 लिखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। A क्रॉस A है तभी 0 होता है, जब दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यानी कि हमको R का क्या मान रख रहे हैं यहाँ पे कि ये पूरा इसके बराबर हो जाए।
तो वही क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ रखिए। अब देखिए यहाँ पे R लिखिए माइनस एक पॉइंट लिख दिए। एक पॉइंट क्या है, 1 1 0 क्रॉस, इसको ऐसे लिखिए। B के पॉइंट्स लिखिए क्या है, 0 2 -1। अब इसका मान 0 आना है। R की क्या वैल्यू आएगी, ये 0 कब होगा, जब ये वाला और ये वाला पूरा इक्वल हो। ये वाले इसके इक्वल कब होगा, R का क्या वैल्यू होगी, R का अब ऑप्शन से देखिए R की क्या वैल्यू रख दें, 1 रख दें। देखिए D वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस अगर जल्दी से लगाना चाहते हैं तो R का मान 1 रख देंगे, 3 रख देंगे, -1 रख देंगे, तो 1 1 0 क्रॉस 0 2 -1 बराबर 0। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, -1। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, 0 2 -1 बराबर 0। यानी वो कौन से पॉइंट होंगे, यही वाला 1 3 -1 होगा। तो आप डिटेल में लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस आप ऑप्शन से ही इसको लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ये दिया है इसको ऐसे लिख देंगे। अब R माइनस यहाँ लिखेंगे A, क्रॉस यहाँ B लिख देंगे। अब यहाँ पे R की क्या वैल्यू आ जाए कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि क्रॉस दो ये और ये इक्वल होंगे तभी 0 आ सकता है। तो इसको इसके इक्वल करने के लिए R की क्या वैल्यू चाहिए, ये वाली चाहिए। ऑप्शन से आप लगा लेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा, नहीं तो उधर अदरवाइज दूसरे तरीके से लगाएंगे तो टाइम लगेगा। पहले हमको प्री निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी सी आर 3 4 5। ये दे दिया है A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5 और A B C आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर। A कह रहा है कि परपेंडिकुलर है B प्लस C के, इसका मतलब कि A डॉट B प्लस C बराबर 0। और B कह रहा है परपेंडिकुलर किसके है, C प्लस A के, इसका मतलब कि B डॉट C प्लस A बराबर 0। और C किसके परपेंडिकुलर कह रहा है, A प्लस B के, इसका मतलब कि C डॉट A प्लस B इक्वल टू 0। अब समीकरण एक लीजिए, 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब तीनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा A डॉट B प्लस C प्लस B डॉट C प्लस A प्लस C डॉट A प्लस B इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A बराबर 0। ये हो गए यहाँ से। अब हमको निकालना क्या है, A प्लस B प्लस C क्या होगा, तो A प्लस B प्लस C का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। ये सब चीज़ों के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर में जाइए, ये सब डिटेल में हम वहाँ पर बताए हैं। A का मान दिया है 3, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से समीकरण यहाँ से आ गया है 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C स्क्वायर बराबर 50 या A प्लस B प्लस C इक्वल टू 5√2 हो जाएगा। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो A क्रॉस B देखिए 60 काट में लगाइए, 2 3 6, 3 - 6 2। हमको निकालना है A क्रॉस B। A और B के कंपोनेंट लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, 6 4 के 36, 36 6
42, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, अब इसको ढक दीजिए। 6 का 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 14, अभी दोनों मिल रहे हैं। फिर इसको ढक दीजिए। -12 माइनस 9 -21, ये वाला करेक्ट आंसर। तब 60 तरीके से लगा सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा कर के आप कंपोनेंट लिखिए, फिर इसको ढकिए। 3 दूनी 6 माइनस 36 माइनस और प्लस हो जाएगा 6 36 42। इसको ढकिए तो इसको करिए 6 का 18 माइनस 4 14, फिर इसी तरह कर लेंगे। यदि ये अभी क्वेश्चन किए हैं शायद, ये हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 60 डिग्री। ये हो जाएगा इकाई सदिश है तो 1 + 1 + 2 गुणते 1/2 बराबर 3, यानी कि a प्लस बी बराबर √3। ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी के बीच कोण थीटा हो तो थीटा क्या होगा, ये π/4 होगा। देखिए ये क्या है, ए बी कास थीटा, ये क्या है ए बी साइन थीटा, tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आई जे के इकाई सदिश है, इसका और इसका मान क्या हो जाएगा, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के बराबर 1 + 1 + 1 बराबर 3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें। देखिए कह रहा है कि अल्फा आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस बीटा जे प्लस के एंड आई प्लस जे प्लस गामा के आर कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ दिस। हम पहले बताए थे कि 3 वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर 3 वेक्टर रहे, a बराबर मान लीजिए ये है, b बराबर रहे b1i प्लस b2j प्लस b3k, और c बराबर रहे c1i प्लस c2j प्लस c3k। तीनों अगर कोप्लेनर रहे तो इसका मतलब ये होता है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 का मतलब ए के कंपोनेंट क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर 0 होगा। यही चीज़ यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये तीनों क्या है, कोप्लेनर हैं, इसका मतलब अल्फा 1 1 1 बीटा 1 1 1 गामा इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा 1 1 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा 0 1 माइनस अल्फा 0 गामा -1 बराबर 0। ये कैसे किए हैं, R2 को चेंज किए हैं R2 माइनस R1 से, R3 को चेंज किए हैं R3 माइनस R1 से, ये यहाँ से फ्राम। ठीक, अब इसको क्या अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा -1 गामा -1, फिर +1 करेंगे। हम प्लस करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा वन इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसको ढक देंगे, मान लीजिए ढक देंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा
माइनस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1। ठीक, प्लस 1, इसको 0 कर देंगे, फिर यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से r अल्फ़ा कर लीजिए, यहाँ से 1 माइनस बीटा कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। ये 1 माइनस अल्फ़ा, इसको 1 माइनस गामा कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ कर लीजिए प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से कर लीजिए 1 माइनस बीटा बराबर 0। दोनों तरफ 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा से भाग देने पर जब भाग देंगे तो ये बचेगा अल्फ़ा बटे के 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बटे के 1 माइनस बीटा प्लस 1 बटे के 1 माइनस गामा बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस 1 दोनों तरफ जोड़ दीजिए, तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा बटे के 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बटे के 1 माइनस बीटा प्लस 1 बटे 1 माइनस गामा बराबर 0 कर देंगे। r यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे के 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बटे के 1 माइनस बीटा प्लस 1 बटे के 1 माइनस गामा बराबर 0। इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक जोड़े हैं तो यहाँ भी एक जोड़ेंगे ना, 0 प्लस 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा या 1 बटे के 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बटे 1 माइनस बीटा प्लस 1 बटे के 1 माइनस गामा बराबर 1। ये होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है एक्स वाई जेड का, वैल्यू आप कर ले, आप डाइवर्जेंस आप कर ले, आप निकालना है, डाइवर्जेंस आप कर ले। आप यदि एफ बराबर इतना इतना एफ है तो डाइवर्जेंस आप कर ले एफ होना चाहिए। देखिए हम बता दें, अगर एफ कोई फंक्शन हो F1 एक्स वाई जेड आई प्लस F2 एक्स वाई जेड जे प्लस F3 एक्स वाई जेड के, अगर ऐसा है कोई फंक्शन है जो जिसके कंपोनेंट F1 F2 और F3 है, और F1 क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, F2 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, F3 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो अगर हमें कर्ल ऑफ एफ निकालना हो, कर्ल ऑफ एफ को हम लोग लिखते हैं डेल क्रॉस एफ, तो इसका मान होता है आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड F1 F2 F3। F1 F2 F3 क्या है, एफ के कंपोनेंट्स हैं। अगर हमको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना हो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना हो तो इसका मान होता है डेल डॉट एफ, इसका मान होता है आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड। ये होता है एफ का मान क्या है, F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के। F1 क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, F2 क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, F3 क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर इसको हमको ब्रेक करना हो, इसको अगर ब्रेक करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, आई डेल अपन डेल एक्स F1 आई, इसको अगर हम करना हो सबके साथ, इसको हमको करना आई का सबके साथ गुणा करना हो तो हो जाएगा
डेल F1 बटे के डेल x, इसका इसके साथ करेंगे तो यही आएगा और बाकी के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर j का i के साथ करेंगे तो j और i परपेंडिकुलर होते हैं, 0 हो जाएगा। इसका केवल इसके साथ होगा, यानी हो जाएगा डेल F2 बटे के डेल y प्लस डेल F3 बटे के डेल z। तो आप तो पहले इसको एकदम दिमाग में बना लीजिए कि डाइवर्जेंस आप F निकालना हो तो डेल F1 बटे डेल x होगा, डेल F2 बटे डेल y होगा, डेल F3 बटे डेल z होगा। F1 F2 क्या है? फंक्शन ऑफ x y z है। फार्मूला ये होता है। और कर्ल ऑफ F निकालना हो तो इसको जैसे मैट्रिक्स के में रूप में तोड़ते हैं, इसको तोड़ लेंगे। अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ लिखना चाहे तो लिख देंगे डेल ऑफ F बराबर डेल F1 बटे डेल x प्लस डेल F2 बटे के डेल y प्लस डेल F3 बटे के डेल z। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर हम कर्ल ऑफ F निकालेंगे, कर्ल ऑफ F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए i डेल अपन डेल y F3 माइनस डेल अपान डेल जेड F2, ये हो जाएगा। फिर प्लस जे, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो ये ऐसे करेंगे तो डेल F1 अपान डेल जेड माइनस डेल F3 अपान डेल एक्स प्लस के, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा डेल F2 बटे डेल एक्स डेल F2 बटे के डेल एक्स माइनस डेल F1 बटे के डेल वाई डेल F1 बटे के डेल वाई, ये होगा। अब देखिए इतना चीज़ है, यानी कर्ल ऑफ F यदि F इस टाइप का हो तो ये होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ये होगा। अब इसी चीज़ का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यही क्वेश्चन हो x स्क्वायर वाई तो F1 की जगह क्या है x स्क्वायर वाई, F2 की जगह क्या है एक्स जेड, F3 की जगह क्या है 2y जेड। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर मान रख दीजिए, यहाँ क्या था F3 था, इसको रखे हैं F3 था, F3 क्या है 2yj है 2yj। F2 क्या है, F2 क्या है xz है, F2 क्या है xz है प्लस j। F1 क्या है F1 क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है। F3 क्या है, F3 क्या है 2yz है 2yz है। और के F2 क्या है xz है, xz है। F1 क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है। देखिए ये है। अब देखिए ये क्या है, हम कर्ल F निकाल रहे हैं, कर्ल F निकालने तो यहाँ आई हो जाएगा। देखिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो y को वेरिएबल ट्रीट करेंगे और z को कांस्टेंट, तो डेल y अपन डेल y एक हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा 2z। यहाँ पे z का वेरिएबल मानेंगे, x को कांस्टेंट, ये हो जाएगा ये प्लस j। देखिए j के सापेक्ष करेंगे, ये दोनों x y है तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ z है, यहाँ x से सापेक्ष करें तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के। देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x वेरिएबल होगा, z कांस्टेंट होगा, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस यहाँ पे हो जाएगा
यक्स स्क्वायर। ये हो गया कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं। कर्ल ऑफ एफ हो गया, अब हम निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसको 60 में लिख दीजिए, ये हो गया 2z माइनस एक्स आई प्लस 0j प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ ये आ गया कर्ल ऑफ एफ, यानी कर्ल ऑफ एफ बराबर, कर्ल ऑफ एफ बराबर आ गया 2z माइनस एक्स आई प्लस 0z प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। हमको निकालना क्या है अब? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, यानी कि कर्ल ऑफ एफ ये आया है, यानी ये इसको मान लीजिएगा, इसको अगर f1 मान लीजिए, f1 बराबर क्या है? कर्ल ऑफ एफ। हमको निकालना है डेल अपन डेल एक्स आई प्लस डेल अपन डेल वाई जे प्लस डेल अपन डेल जेड के डॉट f1 की जगह क्या है? 2z माइनस एक्स आई प्लस 0j प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स का इसके साथ करेंगे तो -1 आएगा, केवल अलग से कर लीजिए। डेल एक्स का 2z माइनस एक्स के साथ कर लीजिए, डेल ऑफ एक्स एक्स 2z माइनस एक्स, आई डाटा आई 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ -1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस डेल अपन डेल जेड इसके साथ करेंगे +1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ बराबर क्या आ जाएगा? 0। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के Q20 सीरीज के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।